हुसैनियत, यजीदियत, बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ा हुआ हर काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद में ये फजीलत है, इसमें ला शरीक भी शरीक होता है। बाबा से बुलंद उसमें एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीना सय्यदिना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु व सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवस्तक़ुल क़ाइलीना व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सलावत। तमाम हम्द सना, तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात के लिए, जिसने कायनात को पैदा किया बगैर किसी मिसाल को देखे। दुरूद व सलाम उन बुजुर्ग तरीन हस्तियों पर कि जिनकी मोहब्बत के बगैर अल्लाह अपना सजदा कबूल नहीं करता। लाख शुक्र है, एहसान है उस करीम और रहीम अल्लाह का, जिसने हम जैसे गुनाहगारों को नबुव्वत मोहम्मद और विलायत अली जैसी अजीम नेमतों से नवाजा। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन ग्रामी कदर, 5, 12, 14 के दर का गुलाम होने की हैसियत से मैं दुआ करता हूँ कि आपका इस वक्त आराम कारोबार छोड़ के इस मुकद्दस मकाम पे बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में इबादत के तौर पे शुमार फरमाए। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज ईद मिलादुन नबी आप मना रहे हैं। इस वसीले से मैं भी दुआ करता हूँ आपके लिए, आप दुआ करना। खुसूसी शाह साहब मेरे लिए सेहत की थोड़ी खराबी। ईद का मानी क्या होता है? खुशी। और मिलाद का विलादत, और नबी का मानी होता है बाखबर। जो खालिक की खबर मखलूक तक पहुंचाए उसे बोलते हैं नबी। तो सारे लफ्जों का इकट्ठा मानी क्या बनेगा? नबी की विलादत की खुशी। एक तो थोड़ा अपने पे गौर करना है, खुशी ऐसे मनाते हैं परेशान होके। अली चलो, मैं आपने मौला का नारा लगाया, मुझे एक बात याद आई शाह साहब। एक बंदा सरवरे कायनात के दरबार में आया। वो कहता या रसूल अल्लाह, आज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने दुआ जो की वो सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक अली इब्ने अबी तालिब। या अल्लाह इस बंदे की परेशानी को दूर कर अली इब्न अबी तालिब के वास्ते में। बंदे की परेशानी खत्म होनी थी, दुआ मांगने वाला रसूल खुदा वास्ता अली इब्न अबी तालिब का परेशानी कहाँ रहनी थी। कुछ दिनों के बाद उसका एक दोस्त हम मजाज वो दरबार में आया। वो कहता या रसूलल्लाह, आज मैं बड़ा परेशान हूं, या रसूलल्लाह दुआ फरमाए मेरी परेशानी खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फिर हाथ बुलंद फरमाए, फिर दुआ यही मांगी अल्लाहुम्मा इरहम अला फला बिहक अली इब्न अबी तालिब।
अब दोनों की परेशानी खत्म हो गई, लेकिन नई परेशानी शुरू हो गई। पहला बंदा कहता है जब मैं परेशान था तब भी वास्ता अली का। दूसरा बंदा कहता है जब मैं परेशान तब भी वास्ता। पहला बंदा कहता है मैं सोच रहा था आज वास्ता अली का, हो सकता है कल वास्ता मेरा हो जाए। वास्ता नहीं बदला, वक्त गुजरता रहा, ये आपस में परेशान हाल होकर गुफ्तगू करते रहे, है ना। अब कभी कभी लाश में पंजाबी का सहारा लेते हैं, ये सोच सोच के कहते हैं कदाई था अली परेशान हो सी। जब अली परेशान होगा तो फिर देखेंगे अल्लाह का रसूल किसका वास्ता देता है। सफर शुरू हुआ, मक्के से अल्लाह के रसूल मदीने आ गए। मस्जिद नबी भरी हुई थी, शम्स नबूवत बनकर रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे। सितारों की मानत चमक रहे थे साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम। परेशान तो नहीं, याद रखना अल्लाह के रसूल के साहबा इकराम सितारों की मानत, लेकिन कायनात में एक दर वो भी है जहां सितारे सजदा करते हैं। मस्जिद भरी हुई थी, तिल धरने की जगह नहीं थी। ये दोनों सहाबी मक्के वाले नबी के पास तशरीफ फरमा थे, या अचानक दरवाजे से अली दाखिल हुए। आके कहा या रसूलल्लाह आज अली बड़ा परेशान है। आज अली, ये बंदे बड़े खुश हुए, नाल वाले बंदे ने अरक मारी, आज पता लग सी क्या शब्द फरमाना। मेरे बुजुर्ग है, मैंने बड़ा कुछ सीखा उससे। आज पता लग सी। अली इब्न अबी तालिब ने कहा या रसूलल्लाह आज अली बड़ा परेशान है। राना साहब दूर बैठ के दुआ करना, आज अली बड़ा परेशान है। अल्लाह के रसूल ने हाथ बुलंद किए, हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। ये बंदों से चुप ना, जो कई साल चुप रहे, सब जो कई साल बंदे चुप रहे, आज बोल उठे। कहते या रसूलल्लाह ये क्या मामला है, जब मैं परेशान हुआ, लुत्फ लेना जुमले का। या रसूलल्लाह जब मैं परेशान हुआ तब भी वास्ता अली का। ये मेरा दोस्त परेशान हुआ तब भी वास्ता। या रसूलल्लाह हद नहीं हो गई, आज अली परेशान हुआ फिर वास्ता अली इब्न अबी तालिब का। अल्लाह की रहमत गजब में डाल गई, अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। हसनैन का नाना उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा बंदा खुदा सुन, जब मैं मोहम्मद परेशान होता तब भी अल्लाह से दुआ करता अल्लाह मेरी परेशानी को खत्म कर अली इब्न अबी तालिब के वास्ते। अल्लाह हम सब की परेशानियों के इस वास्ते से दूर फरमाए। मौजू के दो चार जुमले सुना के हुक्म में थोड़ा पढ़ना है, लेकिन मैं कोशिश करूँ मैं थोड़ा अच्छा पढ़ूँ। ईद मिलाद नबी, नबी की विलादत की खुशी। लेकिन मैं एक जुमला कहने लगा हूं, नबी की विलादत की खुशी मनाने का हक उस बंदे को है जो विलादत के वक्त नबी को नबी मानता हो। उस बंदे को हक हासिल है विलादत की खुशी मनाना, जो विलादत के वक्त नबी को नबी मानता हो। बात तो इससे आगे की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान था। दूसरी हदीस इसी तरीके से आई है कुन तो नबीयन व आदम बैनल रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी रूह और बदन के दरमियान था। अभी भी तर्जमा मैंने पूरा नहीं किया और ना तर्जमे के साथ इंसाफ हो रहा है। अभी मैंने बताया नबी का तर्जमा क्या है, जो खालिक की खबर मखलूक को दे। नबूवत एक ओहदा है, जैसे प्रोफेसर एक ओहदा है। बंदा प्रोफेसर हो पढ़ाए कभी ना तो ओहदा तो ना हो। शाह साहब मौला के बड़े अच्छे खतीब हैं, खतीब मोहम्मद वाले मोहम्मद है, तकरीर ही ना करें, खताबत ना करें तो फिर खतीब क्या। नबूवत ओहदा है,
अगर खालिक की खबर मखलूक तक पहुंचाते ही नहीं है तो फिर नबूवत कैसी है? फिर नबूवत कैसी है? अल्लाह के रसूल फरमाते कुल तो नबीजन व आदम बैनल रूह वल जसद। अल्लाह के रसूल बता रहे मैं उस वक्त भी खालिक की खबर मखलूक को दिया करता था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मैं खालिक की खबर उस वक्त भी मखलूक को अता करता था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था। अज़ीज़ान मोहतरम, आदम बाद में बने। इससे एक मैं एक बात याद कराता हूं। एक तो अंग्रेजी का इज़ है ना IS, शाह साहब की मौजूदगी में। एक अरबी का इज़ है अलफ जेर जाल। ये अरबी में वहां इस्तेमाल होता है जब कोई वाक़या गुजर जाए, कम से कम दो हस्तियां उस वाक़े के वक्त मौजूद हों, काफी देर के बाद एक जात दूसरी जात को वो गुजरा हुआ वाक़या याद करवाए, वहां पे इस इस्तेमाल होता है। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति। ऐ मेरे हबीब वो वक्त याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। दुरूद पढ़ लें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह बड़ी नफरी बैठी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह, नाराए अहादारी, या जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, मेरे हबीब वो वक्त वो जमाना याद कर। तो पता ना चला अज़ीज़ान मोहतरम जब अल्लाह आदम को ताजे खिलाफत पहना रहा था, मेरा मुस्तफा आंखों से देख रहा था। इन्नी खालिकुन, इससे मिलती जुलती आयत है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकत इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। ऐ मेरे हबीब वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं गीली मिट्टी से बशर बना रहा हूं। चले मेरी आवाज पहुंच जाएगी। तीन बोलते हैं गीली मिट्टी को, तुराब बोलते हैं खुश्क मिट्टी को। गीली मिट्टी से बशर बना रहा हूं। तो पहला बशर कौन सा बना? आदम। तो मेरा मुस्तफा तो उस वक्त देख रहा था। मेरा मुस्तफा तो उस वक्त देख रहा था। तो पता ना चला तख्लीक आदम से पहले मेरा मुस्तफा मौजूद था। ये मैं कुरान से बता रहा हूँ। और अगर आपकी मोहब्बत शामिल हाल रही तो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश करनी है कि सिर्फ अकेला मुस्तफ़ा नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा की आल भी मौजूद थी। तख्लीक आदम से पहले मेरे नबी की आल भी मौजूद थी। इसी से मैंने बात को आगे चलाना है। अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। कहा फरिश्तों से, तो फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि अच्छा बना ले, ना ना ना, चुप बैठे बोले कालू अताजालू फीहा, उससे बनाएगा जो ज़मीन में फसाद पैदा करेंगे, कत्ल गारत करेंगे। यानी ये बात तो फरिश्ते जानते थे ना कि जो ज़मीन पे फसादी हो वो अल्लाह की तरफ से खलीफा नहीं होता। जो फसाद पैदा करे, जो कत्ल गारत करे, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। पहले आदम की औलाद पे एतराज़ किया, फिर अपनी तारीफ की। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम जो तेरी तस्बीह बोलते हैं, पाकी बोलते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। उनका ये कहना इसका मतलब है कि वो ये चाहते थे कि ये खिलाफत हमें मिले। शासन टाफियाँ भी खाते जाओ, मेरी बात भी सुनते, ये खिलाफत हमें मिले। अब होता था एक, पार्टियां हो गई तीन। एक पार्टी आदम की, एक पार्टी फरिश्तों की, एक पार्टी जिन्नों की। माशाल्लाह। आवाज़ कुदरत आई, फिर ये फैसला जो है मैदान में करेंगे। पार्टियां तीन है, ओहदा
लेकिन अल्लाह ने इस फैसले से पहले आदम को वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, माशाल्लाह। यहाँ से दो चार बातें आपको सुनानी। अल्लाह ने इल्म दिया आदम को। कौन सा इल्म? रियाजी का, मौशरती उलूम का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं। किसका इल्म दिया? वह अल्लामा आदमल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म दिया। अब दो बातें कुरान की सुनना। अल्लाह ने आदम को अस्मा, अगर एक हो तो इसम, और अगर ज्यादा हो, मैं बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत के सामने जुर्रत कर रहा हूं, एक हो तो इसम और ज्यादा हो, यानी अल्लाह ने एक इसम का इल्म नहीं दिया, ज्यादा कर दिया। लेकिन अल्लाह ने बात इतनी पक्की की है, फिर अकेला अस्मा नहीं, अल अस्मा कहा। ये अल है तखसीस का, यानी सारे नाम नहीं सिखाए, जो खास नाम थे वो सिखा दिए। याद रहा, सारे नहीं सिखाए, जो खास थे। यहां भी अल्लाह रुका नहीं। अल्लाह फरमाता है अल्लामा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने सारे नाम सिखाए, खास सिखाए, यानी कोई छोड़ा नहीं। जितने खास खास नाम थे वो अल्लाह ने आदम को सिखा दिए। फिर कहते सुम्मा आराजा हम का सिगा आता है जिल अकूल के लिए, जानदार हो, साहिब अकल हो। अल्लाह ने जिन चीजों के नाम आदम को सिखाए थे, आराजा का मतलब होता है जाहिर करना, दिखा देना। सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकती, जिन हस्तियों के नाम अल्लाह ने आदम को सिखाए थे, फिर कुछ देर के लिए फरिश्तों के सामने जाहिर कर दिए। जिनके नाम अल्लाह ने आदम को सिखाए थे, फिर कुछ देर के लिए फरिश्तों के सामने जाहिर कर दिए। अगर ये जुमला होता सुम्मा अराज़हा, तो फिर ऐसी चीजें आती जो साहिब अकल ना होती, ऐसी चीजें होती जिनमें जान, यानी ऐसी हस्तियां फरिश्तों को दिखाई जा रही हैं जो जिल अकूल हस्तियां हैं, फरिश्तों के सामने जाहिर की। फिर अल्लाह फरिश्तों से बोलने लगा, फ़क़ाला अब्बियूनी, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर इन हस्तियों के नाम मुझे बताओ। माशाल्लाह, इन हस्तियों के नाम हाथ जोड़ गए। बारी ताला, हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। पहले फरिश्तों से मुखातब, तीनों पार्टियों से बारी बारी अल्लाह मुखातब हुआ है। पहले फरिश्ते तो हाथ जोड़ गए, रुक गए। बारी ताला, हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। अब अल्लाह ने आदम से कहा, या आदम अम्बेहू, सवाल दोनों में फर्क है। जब फरिश्तों से कहा कि मुझे बताओ, जब आदम से कहा, ये नहीं कहा मुझे बताओ, आदम से कहा ये फरिश्ते जो बता नहीं सके इन्हें नाम बताओ। थोड़ा थोड़ा साथ देना, मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। फरिश्तों से कहा मुझे बताओ, आदम से ये नहीं कहा मुझे बताओ, आदम से कहा इन फरिश्तों को बताओ। अब था क्या, बताना क्या था? इन हस्तियों को देख देख के बताना था किस हस्ती का क्या नाम है, किस हस्ती का क्या नाम है। आदम ने हस्तियों को देखना शुरू किया, देखता रहा, देखता रहा, देख देख के कहा ये जिस हस्ती में हमद ही हमद है ये तो मोहम्मद मुस्तफा है। जिस हस्ती में हमद ही हमद है ये तो मोहम्मद मुस्तफा है। फिर देख के कहने लगा जिसमें नूर की इतनी बुलंदी है ये अली अल मुर्तजा है। फिर फरमाया तू फातिर समावात वल अर्ज है ये फातिमा तो ज़हरा है। फिर कहने लगा तू कायनात का हुस्न है ये हसन मुज्तबा है। फिर फरमाया तू कदीमुल एहसान है ये हुसैन मजलूम करबला है। 5 हस्तियों के नाम आदम ने फरिश्तों को सिखाए। जब आदम ने इन हस्तियों के नाम फरिश्तों को बता दिए, सिखा दिए, अल्लाह ने आदम से कहा या आदम उसको अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम तू भी जन्नत में चला जा, अपनी ज़ौजा को भी जन्नत में ले जा।
फरिश्ते कहने लगे बारी ताला बना तो जमीन के लिए रहा था, है ना? अभी तो कह रहे थे इसका रब्बुका लिल मलाइकत इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, बना तो जमीन के लिए खलीफा रहा था, ये जन्नत में क्यों भेज रहा है? आवाज़े कुदरत आई, तुम देख नहीं रहे जो पंजतन पाक की इतनी मोहब्बत से नाम ले उसे जन्नत में ना भेजू तो कहाँ भेजू? पंजतन के नाम मोहब्बत से लिए, दूसरों को तालीम दी, अल्लाह ने जन्नत भी वाजिब कर दी और इनकी मोहब्बत में आदम अल्लाह के सजदा भी हो गया। थोड़ा पीछे रह रहे। अच्छा, समझ में आती है बात कि आदम का ये काम था, उसने पंजतन के नाम याद किए, फरिश्तों को सिखाए, अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये हवा किस चक्कर में गई है? माशाल्लाह, इसने ना नाम लिए ना सिखाए। अल्लाह कायनात को बता ये रहा है, जो इस दर पे झुक जाए वो खुद भी जन्नत में जाता है, अपने दोस्तों को भी जन्नत में लेके जाता है। जिंदगी दराज, मौला सलामत रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इस दर पे झुक के तो देख इसका सिला क्या मिलता है। मैं अजीज दोस्तों बता रहा हूं, मैं कुरान से आज ये बता रहा हूं कि तखलीक आदम के वक्त सिर्फ अकेले नबी नहीं थे, मेरे नबी की आल भी साथ थी। चले एक बात और बताता जाता हूं। जब आदम जमीन पर आया, बोला कहाँ आया था याद है किसी को? श्रीलंका में। अम्मा हवा आई थी जद्दा में, इसलिए नाम जद्दा है। हवा दूर, आदम दूर, आदम परेशान है। सरदार मलाइका आए, आदम परेशान क्यों है? सारी परेशानी बताई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उनकी तफसीर सफा नंबर 60, उसकी आखिरी सतर, सफा नंबर 61 उसकी दूसरी तीसरी सतर, वहां पे जाके पढ़ लेना। ये तफसीर के जो जुमले बता रहा हूं, आदम तेरी परेशानी खत्म हो सकती है। सरदार मलाइका कैसे? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर में लिखते हैं, जनाब जबरील ने आदम से कहा ये 5 नाम अल्लाह के यहाँ पेश कर, अल्लाह तेरी परेशानी को खत्म कर देगा। और 5 नाम जो तफसीर में लिखे हुए, पहला नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अली अल मुर्तजा, तीसरा फातिमा तो जहरा, हसन मुज्तबा हुसैन। ये 5 नाम आदम ने अल्लाह के सामने लिए, अल्लाह ने आदम की परेशानी को खत्म कर दिया। अब याद रखना मेरी बात, अजीज़न मोहतरम, जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी आदत है जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। अगर पंजतन पाक के बगैर तेरे बाप आदम का गुजारा नहीं होता, 14वीं सदी के मुल्ला का गुजारा कैसे हो जाएगा? पंजतन पाक के बगैर सिर्फ नबी नहीं थे, नबी की आल भी साथ थी। भाई साथ थी तो आदम देख रहा है ना, कुछ न था, ये थे, था नहीं था, ये थे, जमाना नहीं था, ये थे, या वो था या ये थे। एक जुमला में आज कहने लगा, मेरा दिल कर रहा है। ये बात मैंने अपनी तकरीरों में बहुत सुनाई है ताकि लोगों को याद हो जाए कि तखलीक का कानून है, अल्लाह शय से शय बनाता है। ये मिसाल भी मैंने इस मिंबर पे बड़ी दफा दी है। आज तो कुर्सी लगी नहीं ना, कुर्सी बनती है लकड़ी से, ये पीछे बनी प्लास्टिक से। अगर प्लास्टिक है तो कुर्सी है ना। ये स्पीकर किससे बना? लोहा है तो स्पीकर है ना। मेरे कपड़े किस चीज से बने? रुई से। रुई है तो कपड़े बने ना। अज़ीज़ुल मोहतरम, तखलीक का कानून है, अल्लाह एक शय से दूसरी शय बनाता है। 5वें इमाम से किसी ने पूछा, दुरूद पढ़ एक मरतबा, मौला आपको अल्लाह ने किस शय से बनाया?
हुज्जत खुदा ने फरमाया फिर वही जाहलों वाला सवाल, अगर अल्लाह ने हमें किसी शय से बनाया होता, वो शय पहले हो जाती, हम 14 बाद में हो जाते। बंदा बड़ा सियाना था, उसने अपना सवाल तब्दील करके पूछा, मौला फिर अल्लाह ने आपको कैसे बनाया? इमाम वक्त ने फरमाया खोलिकना बे इरादतिल्लाह, बस उसने इरादा फरमाया कि हमें होना चाहिए, हम हो गए। जिंदगी एक जुमला, अब मैं जुमला सुनाने लगा हूं। शय से शय बनती, शय तो कोई थी नहीं, तो फिर ये किस शय से बने? अजीज़ मोहतरम, इसे इस नूर को अल्लाह ने बनाया अपनी अजमत के नूर से। किससे बनाया? अजमत के नूर से। अब जमाना तब्दील हो गया, पहले बस खत्म कर रहा हूं शाह साहब, 2 जुमले कहने लगा, 2 जुमले। आपने चाय कभी मिट्टी के प्याले में पिए? शाह साहब आपने पिए? पहले तो घरों में प्याले होते थे ना, अब तरक्की हो गई है। अब तरक्की होती होती ये हालत हो गया है, होटल में जाते हैं, कहते प्याले वाली चाय ला, उसको 20 रुपए ज्यादा भी देते हैं। अपने घर में प्याला नहीं रखते, तो प्याला मिट्टी से बना ना, उसको आप 20 साल बाद तोड़ें, उसको सूंघें, किस चीज की खुशबू आएगी? मिट्टी की। क्यों? बना मिट्टी से। मैं बड़ा मोती आपकी झोली में डालने लगा। ये लोहा किस चीज से बना है? स्पीकर लोहे से। इसको 50 साल बाद सूंघे, इसमें खुशबू, सिफ्त भी लोहे की। लकड़ी से बनती है कुर्सी, उसको 100 साल बाद देखे, खुशबू लकड़ी की, सिफ्त लकड़ी की। कपड़ा बनाया रुई से, इसके अंदर सिफ्त रुई की, कपास की। भूलने वाला मैं बंदा नहीं हूं, बात तुम्हारी समझ में आ जाए, फिर याद करवाता हूं। जो चीज मिट्टी से बने उसमें मिट्टी की खुशबू, जो लोहे से बने उसमें लोहे की खुशबू, जो लकड़ी से बने उसमें लकड़ी की खुशबू, जो बने अल्लाह की अजमत के नूर से, उससे अल्लाह के नूर की खुशबू। खत्म कर रहा हूं, बस एक जुमला कह के खत्म कर रहा हूं, मैं ज्यादा जहमत नहीं देता। एक बात समझा रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं। आपने दाद दिया, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत से मैं पढ़ सका हूं। अजीज़ मोहतरम, हम बशर हैं, हम बशर बने हैं खाक से बशरियत में आए। फर्क बता रहा हूं, ये 14 भी बशरियत में आए, लेकिन ये नूर से। आखिरी जुमला कहने लगा, हम भी बशरियत में खाक से शासन, ये 14 भी बशरियत में नूर से। आसान कर देता हूं मिसाल देकर। बंदा मुझे फोन करे, प्रोफेसर साहब मुझे आपसे काम है, बंदा लाहौर का हो, मैं उसे कहूं यार मैं लाहौर नहीं आ सकता, वो मुझे कहे मैं कमालिया नहीं आ सकता। मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि फैसलाबाद का टाइम बना लेते हैं, तुम लाहौर से आ जाओ, मैं कमालिया से आ जाता हूं। वहां होटल में जगह रखते हैं, बैठ के खाना भी खाएंगे और तेरा काम भी करेंगे। वो लाहौर से चला, मैं कमालिया से चला, होटल में बैठे एक जैसे लगे। जब उसका काम हो गया, वो वापस लाहौर चला गया, मैं वापस कमालिया आ गया। अजीज़ मोहतरम, फर्क यही है, आए ये भी बशरियत में, आए हम भी बशरियत में, सिर्फ मकाम का फर्क है। हम खाक से आए, ये नूर से आए। बशरियत की दुनिया में हम इकट्ठे हो गए, ये हदायत देने वाले, हम हदायत लेने वाले। जब इकट्ठे हुए तो एक तरह चलने लगे, एक तरह की शक्ल सूरत चुके बशरियत में थे। जब हदायत दे चुके, ये वापस नूर में चले जाते हैं, हम वापस खाक में आ जाते हैं। है ये नूर। अब एक नसीहत के तौर पे जुमला कह रहा हूं, याद रखना, पार्टीबाजी नहीं करते, इस दर पे झुकना है, मानना है। अजीज मोहतरम, इनमें नूर भी है, इनमें बशरियत भी है। अगर नूर ना होता तो अल्लाह से ले ना सकते, अगर बशरियत ना होती हमें दे ना सकते। जिंदगी दराज, नूर भी रखा, बशरियत भी रखी। बस एक जुमला, नूर भी रखा, बशरियत भी। अब बंदा परेशान कहाँ होता है?
बंदा भटकता कहाँ है। अजीज मोहतरम, जब कभी ये अल्लाह का नूर ज़ाहिर करते लोग इन्हें अल्लाह समझ बैठते। जब ये सारा नूर ज़ाहिर करते लोग इन्हें अल्लाह समझ बैठते हैं। और जब कभी ये बशरियत के अंदाज में चलते हैं लोग इन्हें अपने जैसा बशर समझ बैठते हैं। ना इन्हें अल्लाह समझना है ना अपने जैसा। अगर इन्हें अल्लाह समझेंगे शिरक कर बैठोगे, अपने जैसे समझोगे कुफर कर बैठोगे। इसी के दरमियान यही पुल सिरात है। ये और हैं, हम और हैं। ना इनका जिस्म हमारे जैसा जिस्म है, ना इनकी रूह हमारे जैसी, ना इनका आना हमारे जैसा आना है, ना इनका जाना हमारे जैसा। जब अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया, अमीर कायनात फरमाते हैं गुस्ल के लिए पानी में अली डालता था, करवट मेरे रसूल खुद लेते थे, है ना। आखिरी बात तालिबे दुआ रसूल की ज़ौजा ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे एक बात की समझ नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किस बात की समझ नहीं आती? कहा, या रसूलल्लाह जब मैं सालन तैयार करती हूँ, पकाने वाली मैं एक होती हूँ, चूल्हा एक होता है, उसके नीचे चूल्हे के नीचे लकड़ी एक है, उसके नीचे आग एक है, बर्तन में सालन एक है। या रसूलल्लाह मैं पकाने वाली एक हूँ। या रसूलल्लाह समझ इस बात की नहीं आती, जब सालन तैयार हो जाता है मैं 2 प्लेटें उठाती हूँ, इसी एक सालन से दोनों प्लेटों में सालन डालती हूँ। या रसूलल्लाह एक प्लेट आपके सामने रखती हूँ, या रसूलल्लाह दूसरी प्लेट आपने सामने रखती हूँ। या रसूलल्लाह मुझे समझ इस बात की नहीं आती, जो प्लेट आपके सामने होती है उस पे मक्खी नहीं बैठती, जो प्लेट मेरे सामने होती है उस पे मक्खी बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, ये तो समझा रहा तुम और हो